प्रणाम साथियों, मैं योगी रोणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल हैं। साथियों, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि जीवन को बदलने वाले वीडियोस लगातार आपको प्राप्त होते रहें। आज ऋषिकेश में बहुत अच्छी धूप खिली हुई है साथियों, इस धूप के लिए धन्यवाद। साथियों, आप अगर हज़ारों बीमारियों से बचना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। कैसा होगा अगर आपका रक्त यानी ब्लड बॉडी में बहना बंद कर दे। कुछ देर के लिए कल्पना कीजिए, अगर आपका ब्लड आपकी बॉडी में बहना बंद कर दे। सपोज़ करो कि मैं यहाँ से पकड़ लूँ थोड़ी देर के लिए, 1 घंटे के लिए आपके हाथ को कस के दबा दूँ, तो क्या हालत होगी? आपका हाथ नीला पड़ने लगेगा, आपके टिश्यूज़, आपके सेल्स डेड होने लगेंगे, आपका अंग काम करना बंद कर देगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके शरीर में पैदा हो जाएंगी। साथियों, TCM ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन कहती है कि जो जीवनदायिनी तत्व है, जो प्राण है, जो ची एनर्जी है, वो ब्लड के साथ ही आपके शरीर में बहती है। और जब ये ब्लड शरीर के अंगों में पूरा नहीं पहुंच पाता तो हमारे टिश्यूज़ नष्ट होने लगते हैं, उन अंगों में दर्द पैदा होने लगता है, नमनेस आने लगती है, सुन्नपन पैदा हो जाता है, अंगों में सूजन आने लगती है। इसी चीज़ को हमारे आयुर्वेद ने क्या बोला है? रक्त दुष्टि। रक्त दुष्टि का मतलब है कि रक्त ही दुष्ट बन गया एक प्रकार से, यानी कि रक्त का ना पहुंचना हमारे लिए दुष्ट बन गया। अगर आपको कुछ दिन के लिए खाने की सप्लाई कम कर दी जाए तो आप एकदम से थका थका मरा मरा सा महसूस करेंगे। तो इसको रक्त दुष्टि बोलते हैं। इससे वात रोग शरीर में पैदा हो जाता है, वेदना होनी शुरू हो जाती है, सुई चुभने जैसा कभी कभी किसी किसी अंग में लगता है जैसे सुई चुभ रही है या झटके जैसे लग रहे हैं, ऐसा होने लगता है। माता बहनों में PCOD, PCOS और मासिक धर्म की अनियमितता के साथ साथ ब्लड के क्लॉट्स बहुत ज़्यादा गाढ़े निकलते हैं, ऐसा देखा गया है। और जो स्किन है और नखून है उसका कलर भी चेंज होने लगता है, कभी पर्पल होने लगता है, कभी थोड़ा नीला दिखने लगता है, अब तक चेंज हो जाता है, कोई कोई काला पड़ जाता है। एक माता ने पूछा था कि मेरा लड़का पहले गोरा था वो काला हो गया है, कमेंट बॉक्स में मैंने पढ़ा था कुछ दिन पहले। उसके कई कारण होते हैं, या तो रक्त में गर्मी बढ़ जाए या रक्त का फ्लो कम हो जाए, यानी संचारण ठीक से ना हो। आपने देखा होगा जब ब्लड का सर्कुलेशन थोड़ा तेज़ या थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तो हमारे हृदय अनियमित हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाते हैं लोगों को, घुटने सूजने लगते हैं लोगों के, डाइजेस्टिव सिस्टम मंद हो जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों मंद हो जाता है? क्योंकि पाचन तंत्र में रक्त का प्रवाह ही नहीं हो रहा। यानी कि जहाँ जहाँ भी रक्त का प्रवाह बॉडी में बाधित होगा वहाँ वहाँ पर आप रोगी हो जाएंगे। और बुढ़ापे का भी कारण यही है, बूढ़ा होने का भी कारण यही है। इस बुढ़ापे को दूर करने के लिए ही हठ योगियों ने तरह तरह के आसनों का और क्रियाओं का आविष्कार किया ताकि रक्त का संचार आपके शरीर में होता रहे। सप्त धातुओं में रक्त दूसरे नंबर पर, रस रक्त। जो भी आप खाते हैं उसके बाद में रक्त बनता है। हालांकि योग की थ्योरी कहती है कि प्राण और भोजन के संयोग से रक्त बनता है, यानी प्राण का रक्त के साथ बहुत बड़ा संबंध है। इसलिए प्राणायाम जब आप करते हैं तो आप अधिक रक्त बॉडी के अंदर बनाते हैं, ब्लड सेल्स आपके बनते हैं, ब्लड काउंट आपका बढ़ता है, इसलिए प्राणायाम की महिमा है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आ रही है? अब लोग आलसी हो गए हैं, बहुत लोग तो इतने आलसी हैं वो कुछ करना ही नहीं चाहते, और कुछ लोग करते हैं तो छोड़ देते हैं। तो कोई ना कोई नियमित व्यायाम अपने जीवन में जरूर रखें, पानी पीते रहें, प्रसन्न रहें, प्राणायाम करते रहें। आज मैं आपको ऐसा एक बिंदु बताने जा रहा हूँ जिसको दबाने मात्र से आपकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बेहतरीन हो जाएगा, वात रोगों से, रक्त दुष्टि से और बहुत सारी बीमारियों से, स्किन डिजीज से मुक्ति मिल जाएगी, स्किन में चमक आनी शुरू हो जाएगी, आप युवा दिखने लगेंगे, ब्लड का सर्कुलेशन बेहतरीन होगा, सभी अंग ताजे हो जाएंगे। तो आप देखिए पॉइंट होता कहाँ पर है, मैं बता देता हूँ आपको। ये जो बीच वाली उंगली, ये आपका मिडिल फिंगर और ये इंडेक्स फिंगर और थंब की तरफ, मिडिल फिंगर उसके बराबर वाली फिंगर के बीच से एक लाइन बनाइए हथेली पर, और जहाँ से अंगूठा का अंतिम हिस्सा है ये, यहाँ से एक लाइन बनाइए। ये दोनों लाइन जहाँ पर आकर मिल जाएंगी, यहीं पर ये बिंदु है, जहाँ पर ये लाइन आकर मिल जाएंगी यहीं पर ये बिंदु है। एक बार देख लीजिए, यहाँ से उसके बाद ये बिंदु है यहाँ पर। इसी बिंदु को आपको उपचारित करना है 60 टाइम। आधा गिलास पहले पानी पी लेना है, 60 टाइम दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है। जिसके शरीर में दिक्कत होगी यहाँ पर दुखेगा, चुभेगा, समझे ना। दोनों हाथों में करना है, देखो दोनों हाथों में बना के लाया हूँ, दोनों हाथों में करना है। तो इसको दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है, दबाना है,
अभी तो मैं इस उंगली से ही दबा के दिखाऊंगा। इस प्रकार से दबाएंगे तो अंगूठे से दबाएंगे, दबाना है छोड़ना है, दबाना है छोड़ना है, दबाना है छोड़ना है। और भावना करेंगे शरीर, देखो इसको दबाने पे बहुत पेन होगा जिसको दिक्कत होगी, दबाने पर इसको भावना करेंगे शरीर का रक्त का संतुलन बराबर हो रहा है, ब्लड का सर्कुलेशन शरीर में प्रॉपर हो गया है, मेरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर हो गया है, शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर हो गया है, शरीर के एक एक अंग को पोषण प्राप्त हो रहा है, न्यूट्रिशन प्राप्त हो रहे हैं, शरीर स्वस्थ हो गया है, स्वस्थ हो गया है, स्वस्थ हो गया है। दोनों हाथों में 60-60 टाइम करना है और दिन में 3 बार करना है 3 घंटे के अंतर पर, सुबह दोपहर शाम। 9 बजे करेंगे तो फिर 12 बजे, 12 बजे करेंगे तो 3 बजे, 3 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए। थोड़ा पानी पी लेंगे और उसके बाद 3 बार गहरा लंबा सांस लेंगे। धीरे से सांस लिया, छोड़ दिया, धीरे से सांस लिया, छोड़ दिया, धीरे से सांस लिया, छोड़ दिया। इतना करेंगे साथियों। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इसके बारे में कुछ चीज़ जाननी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना। समय मिलने पर कमेंट का जवाब दूंगा। मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ। प्रणाम।